नमस्कार। जलवायु परिवर्तन दुनिया को परेशान करता रहा है। हीट वेव, तूफान, अनियमित मानसून, कहीं बाढ़, कहीं सूखा जैसी घटनाएं अब पूरी दुनिया में आम है। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के देश हर साल रोते गाते नया संकल्प लेते हैं। पुराने संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि धरती को बचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता की जरूरत है, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पूरी दुनिया विकसित देश, विकासशील देश और गरीब देशों के अलग अलग खेमे में बटी हुई है। अलग अलग खेमा एक दूसरे को इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मसलन विकसित देश कार्बन उत्सर्जन करने की सारी जवाबदेही विकासशील और गरीब देशों पर डालना चाहते हैं। विकासशील देश चाहते हैं, चूंकि पर्यावरण का नुकसान विकसित देशों ने ज्यादा किया है, ऐसे में पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए उसका योगदान बड़ा होना चाहिए। बड़ा योगदान का मतलब विकसित देशों को हालात संभालने के लिए न सिर्फ अधिक धन खर्च करना चाहिए, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने देशों में सख्त रवैया अपनाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि दुनिया के देश धरती की रक्षा करने के बदले आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति में उलझे हुए। फिर एक अहम बड़ा कारण है जिस पर पूरी दुनिया संवेदनशीलता के साथ चर्चा नहीं करना चाहती। यह विषय है हमारी ओर से विकास के लिए गढ़ी गई परिभाषा। धरती अगर धीरे धीरे अस्तित्वहीन होने की ओर बढ़ रही है, तो इसमें दुनिया की विकास की अवधारणा का बड़ा योगदान है। कहने का आशय यह है कि पर्यावरण पर आया यह संकट मनुष्य के इस विकास के प्रति बढ़ती जा रही भूख है। हम जंगल खत्म कर रहे हैं, तालाब खत्म कर रहे हैं, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौत का धुआं निकाल रही हैं। पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है। गांव की जगह शहर बढ़ेंगे तो बिजली की मांग ज्यादा होगी, दूसरी तरह की मांगें भी बढ़ेंगी। इन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है, उसके निर्माण में हमें पर्यावरण की ही बलि देनी होगी। समस्या यह है कि हमने अपनी अपेक्षाओं को 7 आसमान तक नई ऊंचाई दे दी है। इन अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए हमें पर्यावरण को मौत के मुहाने तक पहुंचाना पड़ रहा है। मसलन दुनिया के ऑक्सीजन की कमी की सबसे अधिक पूर्ति करने वाले अमेज़न के जंगल को खत्म किया जा रहा है। खत्म इसलिए किया जा रहा है कि हमें विकास चाहिए। जंगल की जगह बड़े बड़े घर चाहिए, कल कारखाने चाहिए, हमें स्वच्छ पर्यावरण नहीं चाहिए। आज इस विषय पर चर्चा इसलिए कि इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहा है। कई देशों के समूह का यह 27वां सम्मेलन है। बीते रविवार से सम्मेलन शुरू हो चुका है। सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा। फिर इस समूह में शामिल देश पर्यावरण को बचाने के लिए अपने लिए नया लक्ष्य चुनेंगे। पुराने मगर अधूरे लक्ष्यों पर बातचीत करेंगे। चिंता की बात यह है कि अब तक COP की बैठक में धरती को बचाने के लिए वादे तो बहुत हुए हैं, मगर उस पर अमल की रफ्तार बहुत धीमी है। इतनी धीमी कि इसी रफ्तार से सुधार की राह में आगे बढ़े तो कुछ दशकों में इंसानों का धरती पर रहना दूभर हो जाएगा। मसलन इस सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस सोसाइटी की रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट कहती है कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो साल 2100 तक 60 करोड़ लोग मारे जाएंगे। कार्बन उत्सर्जन पर रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति उदासीनता का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की घनी आबादी वाले शहरों को लील लेगा। कार्बन उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में सिर्फ भारत, इंडोनेशिया, सूडान और कुवैत जैसे देशों के 60 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि इसे इन क्षेत्र के लोग झेल नहीं पाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का यह वही इलाका है जिस पर जलवायु परिवर्तन की मांग सबसे ज्यादा पड़ी है। इन्हीं इलाकों में बेमौसम बरसात, अनियमित मानसून, हीट वेव सहित अन्य प्राकृतिक
आपदाएं बढ़ी हैं। इन्हीं इलाकों में जलवायु परिवर्तन के दौरान अधिकांश मौतें भी हुई हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर कार्बन उत्सर्जन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो इस सदी के अंत तक वैश्विक आबादी का 1/3 हिस्से का औसतन तापमान 84 डिग्री से ऊपर होगा। जरा सोचिए, अपने देश में जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर होता है, जब नदियां सूखने लगती हैं, तालाब सूख जाते हैं, भूजल का स्तर पाताल में चला जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, इतने ही तापमान में देश के कई इलाकों में खेती तो छोड़िए, पेयजल के लिए हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में अगर सदी के अंत तक तापमान 84 डिग्री से ऊपर होगा, तब कितने लोग अपनी जान बचा पाएंगे? जो किसी तरह बचेंगे वो भूखमरी का शिकार होकर मरेंगे, क्योंकि इतने उच्च तापमान में खेती की कल्पना भी करना मूर्खता होगी। अब सवाल है कि मरने वाले कौन होंगे? मरने वाले वह नहीं होंगे जो कार्बन उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। तो इसलिए इसके लिए जिम्मेदार वर्ग के पास इससे तात्कालिक बचाव के लिए तमाम साधन मौजूद हैं। इसके कारण सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग, जैसे कि कृषि श्रमिक, प्रवासी, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्मी की घटनाओं से अधिक स्वास्थ्य जोखिम उठाएंगे। कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों की जगह अत्यधिक गर्मी की मार विकासशील और गरीब देशों को भुगतनी होगी। मसलन पाकिस्तान जैसे देश जो कार्बन के वैश्विक उत्सर्जन में महज 1% योगदान देते हैं, उसकी कम से कम 1/3 आबादी जीवित नहीं बचेगी। इस रिपोर्ट पर उंगली उठाने से पहले कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। मसलन इस साल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में मार्च महीने में प्रचंड गर्मी ने दस्तक दे दी थी। इसके कारण फसल पैदावार पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बिजली की अचानक तेज मांग के कारण देश के शहरों में हालात बदतर हो गई थी। बीते कई सालों की तुलना में इन्हीं देशों में हीट वेव के कारण सर्वाधिक मौत हुई। अब बात पिछले सीओपी की। पिछले साल ग्लासगो में हुई सीओपी के 26वें सम्मेलन में भी इसी तरह दुनिया के नेताओं का जमावड़ा लगा था। उस दौरान कई मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी थी, कई नए कदम उठाने पर भी चर्चा हुई थी। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि सम्मेलन के बाद पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। जरूरी सुधारों की रफ्तार बेहद धीमी रही। अब दुनिया को अमेरिका में लाया गया नया कानून और ब्राजील में हुए सत्ता परिवर्तन से कुछ उम्मीदें बंधी हैं। खासतौर से ब्राजील में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार अमेज़न के जंगलों को पहुंचाए गए भारी नुकसान की भरपाई करेगी। इसी प्रकार लोगों को अमेरिका के नए कानून से बदलाव की उम्मीद है। अमेरिका ने इस साल कई नए जलवायु कानून पारित किए हैं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत किए गए प्रावधान अमेरिका में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 40% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके जरिए बिजली, परिवहन और उद्योग में ग्रीन एनर्जी को पहली प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी के रूप में $75,000 की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके दूसरे पहलू चिंताजनक है। मसलन अमेरिका की ताइवान यात्रा के कारण चीन ने जलवायु के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बीते कुछ सालों से जारी सहयोग खत्म कर दिया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय जल वार्ताओं और समझौतों पर पड़ेगा। फिर कार्बन उत्सर्जन के लिए नए कानूनों के बीच अमेरिका सरकार को ऊर्जा संकट के कारण 1.5 करोड़ बैरल रिजर्व तेल को बाजार में उतारना पड़ा। इस संकट से निपटने के लिए तेल और गैस की खोज के लिए नई ड्रिलिंग लीज जारी करनी पड़ी। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में अमेरिका ने पहले से तय अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका अपने नए कानून से कार्बन उत्सर्जन पर जितना रोक लगा पाएगा, उसके बराबर या उससे ज्यादा उत्सर्जन दूसरे कारणों से हो जाएगा। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों के साथ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ ये देश कार्बन उत्सर्जन में अपनी भूमिका को रेखांकित करना चाहते हैं, मगर जमीनी स्तर पर ठीक इसके उलट हो रहा है। कहने का आशय है कि संकट के लगातार गंभीर होने के बावजूद विकसित देशों के रवैये में कोई सुधार आता नहीं दिख रहा है। विकसित देश जानबूझकर कार्बन उत्सर्जन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहते, वह भी तब जब वर्तमान में धरती ऐतिहासिक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सीओपी 27वें सम्मेलन में विकसित देश अपना दिल बड़ा करेंगे, ईमानदारी से धरती और मानव जीवन को बचाने में अपना योगदान देंगे। नमस्कार।